ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वाकांक्षी विषय पर, एक संवेदनशील विषय पर। वो विषय है संतान प्राप्ति का। संतान प्राप्ति योग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शादी के पश्चात हर व्यक्ति विशेष की एक आशा आकांक्षा होती है कि इस धरती पर मेरा भी वंशज हो जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरा नाम रोशन करे और मेरी चल अचल संपत्ति का वारिस हो। यह हर व्यक्ति विशेष की आशा आकांक्षा होती है। दोस्तों, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग और संतान में बाधा का योग, इस बात पर आज व्याख्या करूंगा। कुंडली में किस तरह से इस योग को देखा जाता है, यदि संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, कोई बाधा का योग हो, तो उसका क्या कारगर उपाय करना चाहिए ताकि संतान प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल पर यदि आप पहली बार भ्रमण कर रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें और आपको तीज, त्यौहार, व्रत और शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें जिससे उन्हें भी अवगत कराएं। यदि कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेल या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं संतान प्राप्ति के योग को कुंडली में कैसे देखा जाता है। सर्वप्रथम संतान प्राप्ति योग देखने के लिए पति पत्नी की कुंडली दोनों की होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, ताकि फलादेश सही और सटीक हो सके। महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, पाराशरी ज्योतिषानुसार इस दृष्टि को, शुभ दृष्टि को वरदानी एवं अमृत दृष्टि कहा गया। देवगुरु बृहस्पति का प्रकरण होना सर्वोपरि है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर संतान प्राप्ति में, संतान सुख में, सभी चीजों के लिए देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि पूर्ण रूपेण पंचम भाव में दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो संतान का शुभ योग बनता है और शादी के 2 वर्ष के अंदर ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रकरण है। यदि गोचर में या पंचम घर में, 5वां घर, 1 2 3 4 5, मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है जो आपके सम्मुख है, और पंचम भाव में, इसी को 5वां घर कहते हैं, इस घर में पंचम भाव में 5वें घर में गुरु, सूर्य और मंगल का प्रबल योग बनता हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि इसी पंचम घर में चंद्रमा, बुध और शुक्रदेव का प्रबल योग बनता हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अब गोचर क्या चीज है? गोचर क्या है? ग्रहों का गतिमान भ्रमण को गोचर कहते हैं। जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, किस राशि पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस समय आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति के पश्चात मकर में सूर्यदेव का भ्रमण रहा, अब कुंभ में भ्रमण है। 1 महीने के पश्चात
कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं सूर्यदेव, और देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं इस समय। इसको गोचर कहते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। सूर्य, यदि सूर्य की शुभ दृष्टि पर संतान की प्राप्ति होती हो तो संतान बुद्धिमान और प्रभावशाली होती है। सूर्य की शुभ दृष्टि पर संतान की प्राप्ति होने पर बुद्धिमान और प्रभावशाली संतान पैदा होने का योग बनता है। पति पत्नी में से, दोनों में से, पति की भी कुंडली देख रहे हैं और पत्नी की भी, संतान के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, शुरू में इस बात को कहा कि संतान योग देखना हो तो पति पत्नी दोनों का कुंडली का समन्वय देखना जरूरी है। यदि पति पत्नी में से जिसका भी प्रबल योग हो उस प्रकरण के अनुसार संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में बाधा कैसे? जैसे कि आप सभी जानते हैं, कभी कभी शादी के पश्चात साल 2 साल के अंदर ही कई लोगों की संतान प्राप्ति हो जाती है और किसी की काफ़ी लंबा समय ले लेता है, और कभी कभी संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। तो इस विषय पर, संतान प्राप्ति के विषय को, इस चर्चा को हम इस तरह से समन्वय देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति में, ग्रहों की स्थिति, शुभ और अशुभ दृष्टि किसको कहते हैं और कैसे इसका समन्वय बनता है, कैसे बाधाएं आती हैं। यदि पंचम घर में, जैसे कि मैं बताया यह 5वां घर है, इस पंचम घर में अशुभ योग बनता हो। अब अशुभ योग क्या है? जैसे श्रापित योग। श्रापित योग क्या है? शनि और राहु का योग, इसको श्रापित योग कहते हैं। चंडाल योग, गुरु और राहु का योग को चंडाल योग कहते हैं। दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों ग्रह एक ही घर में बैठे हों तो ये चंडाल योग बना देते हैं। अंगारक योग, मंगल और राहु का प्रकरण अगर एक साथ युक्ति बनाकर बैठे हों तो इसको अंगारक योग कहते हैं। विष योग, चंद्रमा और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो इसको विष योग कहते हैं। ग्रहण योग, सूर्य का ग्रहण राहु के साथ, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, युक्ति बनाकर बैठे हों तो ये ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग हो जाता है। और चंद्रमा के साथ राहु बैठे हों तो ये चंद्र योग, चंद्रमा में ग्रहण योग हो जाता है। इसको अशुभ स्थिति में बैठे होने के कारण संतान प्राप्ति में देरी होती है, इसमें संतान प्राप्ति में देरी हो जाती है। यदि पंचम घर में, इस 5वें घर में, यही वंशज का घर है, यही संतान का घर है और यही कार्यक्रम का घर है, इस घर से ये चीज़ें देखी जाती हैं। इस 5वें घर में ही पुत्र प्राप्ति का सारा समन्वय, सारी ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव से ही स्पष्ट हो जाती है। यदि इस घर में, 5वें घर में 5, 8 और 1 का अंक मेष राशि का, मैंने इसलिए कहा ये समझने में आसानी रहती है, अन्यथा इसमें ज्योतिषी भाषा में ये कह सकते हैं कि मेष राशि का अंक हो, सिंह राशि का अंश हो और वृश्चिक राशि का अंक हो। 1, 5 और 8 का अंक इस 5वें घर में हो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में, और इसमें जो समन्वय बन रहा है पंचमेश का, 5वें घर का जो स्वामी है, 5वें ग्रह का जो स्वामी है वो 6, 8, 12 में बैठा हो। 6, 8, 12 आपके सामने कुंडली है, 6, 8, 12 में यदि इसका स्वामी बैठा हो, किसका? 5वें घर का,
पंचमेश 6, 8, 12 में बैठा हो और सूर्य मंगल शनि की दृष्टि पड़ती हो, कहीं से भी पंचम घर में सूर्य मंगल और शनि की दृष्टि पड़ती हो तो गर्भपात का योग बन जाता है, गर्भपात हो जाता है, जिससे खंडित योग निर्माण हो जाता है, जिससे संतान खंडित योग का निर्माण हो जाता है। तो यह स्थिति कुंडली में देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि 4 और 6 घर में, चौथा घर 5 से पहले वाला और छठा घर 5 के बाद वाला, चौथे और छठे घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो और पंचम में 2 से अधिक ग्रह बैठे हों, इस 5वें घर में 2 से कोई भी ग्रह बैठे हों, 2 से अधिक ग्रह बैठे हों, 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हों पंचम घर में, और इसका पंचमेश 5वें घर का स्वामी, उसको पंचमेश कहेंगे। पंचमेश 6, 8, 12 में बैठे हों, पंचमेश 6, 8, 12 में बैठे हों और इस दृष्टि पर किसकी? पंचम घर की, पंचम घर की दृष्टि पर कोई भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, इस 5वें घर में क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, जैसे सूर्य मंगल, इनकी दृष्टि पड़ती हो तो संतान मुश्किल से पैदा होती है। मैं इसको बाद में एक बार दोबारा कहता हूं, यदि चौथे और छठे घर में, चौथे और छठे घर में कोई पाप ग्रह बैठे हों, जैसे पाप ग्रह में शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं, ये चौथे और छठे घर में बैठे हों और पंचम घर में, 5वें घर में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों, कोई भी ग्रह 2 या 2 से अधिक ग्रह 5वें घर में बैठे हों और 5वें घर पर किसी क्रूर ग्रह की, जैसे सूर्य और मंगल, तेज तराट ग्रह हैं, इनको क्रूर ग्रह कहा गया है, संतान प्राप्ति के लिए ये क्रूर ग्रह है, तो इनकी दृष्टि पड़ती हो, पंचम घर में इनकी दृष्टि पड़ती हो तो संतान मुश्किल से प्राप्त होती है। इस तरह का योग बनता है। इस प्रकार की परेशानी होने पर किसी जानकार ज्योतिषी से सलाह लेना सही होगा और इसका नियमित उपाय, जो भी वो उपाय आपको बताएं, नियमित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने नियमित उपाय किया तो माँ आदिशक्ति जगदम्बा की असीम कृपा से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। देखना ये होगा कि किस पाप ग्रह की या किस ग्रह की दृष्टि से या किस ग्रह के प्रकोप से संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है या बाधा आ रही है। उसी ग्रह का सही और सटीक उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सही उपाय हुआ तो माँ जगदम्बा की असीम कृपा से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जिस किसी दर्शक को, जो भी ज्योतिष पद्धति के दर्शक हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस किसी को इस प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली संबंधित जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। आप कमेंट करिए या मेल के माध्यम से आप इस प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष को अगर परेशानी है तो वो मेरे से इसका समाधान या इसकी सलाह ले सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।